नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रेश मणि चौबे है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानोदय एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक जनरल नॉलेज, एजुकेशन तथा अन्य तकनीकी विषयों का ज्ञान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस में हमने आपसे HTML वेब डिज़ाइनिंग के बारे में बात की थी, उसके डिफरेंट टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में आपसे चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने HTML के बेसिक टैग्स, HTML एलिमेंट्स, डॉक टाइप टैग्स, मेटा टैग्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। इमेज किस तरीके से आप अपने पेज के अंदर अटैच कर सकते हैं, इमेज को अपनी वेबसाइट में किस तरीके से दिखा सकते हैं, फ़ॉन्ट्स को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट को किस तरीके से डिफरेंट डिज़ाइनिंग के साथ आप मैनेज कर सकते हैं अपने वेबसाइट में, इन सारी चीज़ों पर चर्चा की थी आपसे। आप सभी को हमने डिफरेंट टाइप्स के लिस्ट बनाने भी सिखाए थे, जिनमें आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट भी थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे HTML के और भी ढेर सारे टैग्स के बारे में जो आपको वेब डिज़ाइनिंग में हेल्प करेंगे। जैसे कि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से किसी एक टेबल को आप अपनी वेब पेज में क्रिएट कर सकते हैं, उस टेबल की डिज़ाइनिंग क्या रहेगी, उसके टैग्स और एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। और वीडियो और ऑडियो टैग आप कैसे इस्तेमाल करें। आप चाहते हैं आप अपनी वेबसाइट पर किसी प्रकार का वीडियो और यूट्यूब वीडियो और किसी प्रकार का ऑडियो चलाना चाहते हैं, तो उसको किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के साथ अटैच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस को ना देखा हो तो प्लीज़ आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख लीजिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई दे देगा। आप उस पर क्लिक करके प्लीज़ हमारी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, जिसके सहायता से आप आगे की आने वाली वीडियोस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और वेब डिज़ाइनिंग में आप आगे और भी अपनी स्किल्स को ग्रोथ दे पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि आज हम टेबल टैग का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है वेब पेज में अपने, उसको जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के सामने दिख रहा होगा, HTML टेबल्स, इसका टैग जो स्टार्टिंग टैग होता है, टेबल से हम स्टार्ट करते हैं इस टैग को। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। टेबल्स आर डिफाइंड विद द टेबल टैग। टेबल्स को अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें, अपना टेबल अटैच करना चाहें वेब पेज में, तो आप टेबल टैग से अटैच कर सकते हैं, जिसका कोडिंग आप एग्जांपल के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। टेबल टैग से स्टार्टिंग होगी। हर एक टेबल में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रो होती हैं और कॉलम्स होते हैं। रो को आप डिफ़ाइन करते हैं TR टैग से और कॉलम्स को डिफ़ाइन करते हैं TD टैग से। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम इसकी कोडिंग प्रारंभ करने जा रहे हैं अपने पेज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने जो कोडिंग की थी उसका आउटपुट यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। इमेज का यूज़ किया था हमने। अभी हम टेबल पर प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं दोस्तों, टेबल की कोडिंग करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। टेबल टैग से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग किया, स्टार्टिंग टैग टेबल और एंडिंग टैग हमने ले लिया इसका टेबल विद फॉरवर्ड स्लैश के साथ। अब दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था, जब आप किसी टेबल में रो बनाते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप टेबल का रो और कॉलम किस तरीके से बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, हम पहली रो बनाने जा रहे हैं टेबल में, तो उसका स्टार्टिंग टैग हम रखेंगे TR और एंडिंग टैग आपका फॉरवर्ड स्लैश के साथ TR होगा। पहली रो आपकी ये कंप्लीट हो गई दोस्तों, एक रो आपकी बन करके तैयार हो गई। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हर एक रो में अलग अलग आप कॉलम्स भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3 रोज़ का टेबल आपको बना करके दिखाएंगे। TR स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग वापस से TR हमने यूज़ किया विद फॉरवर्ड स्लैश, दोबारा हमने TR बनाया, रो एक और बनाई हमने, और उसका एंडिंग टैग दोबारा हमने फॉरवर्ड स्लैश के साथ TR बनाया। तो ध्यान से आप देख रहे होंगे दोस्तों, टेबल यहाँ से आपकी स्टार्ट हो गई है, एंडिंग टेबल का यहाँ पर है। इस टेबल में 3 रोज़ आपको दिखाई दे रही होंगी, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, TD यानी कॉलम का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला कॉलम हमने बनाया जिसमें हमने लिखा नेम।
ठीक है दोस्तों, इसे हमने एंडिंग टैग के साथ बंद कर दिया पहले कॉलम को। दूसरा कॉलम हम पहले ही रो में बना रहे हैं दोस्तों, TD कॉन्टैक्ट नंबर, ये एंड कर दिया हमने इसे फॉरवर्ड स्लैश के साथ। तीसरा आप लोगों का कॉलम बनेगा TD के साथ ईमेल आईडी, इसे भी एंडिंग टैग TD के साथ फॉरवर्ड स्लैश के साथ हमने बंद कर दिया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपने 3 रोज़ बनाई हैं और 3 रो में, और पहली रो में केवल आपने 3 कॉलम बनाए हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर आपने कोई टेबल बनाया है तो उसके रो और कॉलम आपको सेम अगर रखने हैं तो आपको इस तरीके से कोडिंग करनी होगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपके रोज़ भी 3 हैं और 3 कॉलम भी हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आपके 3 रो हो गए और 3 कॉलम हो गए। यहाँ पर हम नेम चेंज कर देते हैं, इंद्रेश। कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। ईमेल आईडी हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। सेकंड नेम हम डालते हैं आकाश। कॉन्टैक्ट नंबर इनका डाल देते हैं हम, कॉन्टैक्ट नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपका ईमेल आईडी एड्रेस कुछ भी डाल सकते हैं दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपकी ईमेल आईडी एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर होगा। एज ए एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, आपका ये टेबल स्टार्टिंग यहाँ से है, एंडिंग यहाँ पर हो रहा है। फर्स्ट रो आपकी स्टार्टिंग एंडिंग, सेकंड रो स्टार्टिंग एंडिंग, थर्ड रो स्टार्टिंग एंडिंग। फर्स्ट रो में आपके 3 कॉलम्स आपके ये दिखाई दे रहे हैं, सेकंड रो में भी 3 कॉलम और थर्ड रो में भी 3 कॉलम। हमने इसे सेव कर दिया दोस्तों। अब इसका आउटपुट हम देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आपका आउटपुट आ गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपने केवल टेबल बनाया है, ना टेबल का कोई बॉर्डर दिया है, ना कोई भी एट्रीब्यूट आपने टेबल में नहीं रखा है दोस्तों। ध्यान से देखिए, आपने केवल टैग लगाए हुए हैं। अभी TR टैग है, TD टैग है, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है, टेबल भी एक टैग है, कोई भी एट्रीब्यूट आपने नहीं दिया है दोस्तों। तो ये आपका टेबल सिंपली जो आपका बन करके आएगा वो इसी तरीके से आएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज किया जाता है। टेबल एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं दोस्तों। अलाइन, बीजी कलर, बॉर्डर, सेल स्पेसिंग, विड्थ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बॉर्डर से, ताकि आप लोगों को दिखाई दे किस तरीके से आपका जो टेबल है वो दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बॉर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पर नंबर हम डालेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बॉर्डर की लाइनिंग की स्ट्रेंथ दिखाता है दोस्तों। सेव कर लिया हमने इसे, और ये देखिए दोस्तों, ये आपका टेबल बना हुआ है जिसमें लाइनिंग आपने जो दी हुई है वो सिंगल लाइनिंग दी हुई है। आपने 1 विड्थ दिया हुआ है लाइनिंग का। जैसे ही आप इसे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर 5 कर दिया है। सेव किया कंट्रोल एस के साथ और रिफ्रेश कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका विड्थ आपका टेबल का जो लाइनिंग है बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम अपना बॉर्डर जो होता है टेबल का इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो टेबल का बॉर्डर होता है वो 0 होता है दोस्तों। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 0 होता है। देख रहे हैं दोस्तों, 0 पर टेबल बॉर्डर 0 डाला है हमने, तो ये हमारा 0 दिखाई दे रहा है, कोई भी बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा है। तो टेबल बॉर्डर अगर हम 1 डालते हैं तो हमारा टेबल के चारों तरफ बॉर्डर्स बन करके आ जाते हैं। तो ये हमारे टेबल के बॉर्डर्स हैं। 3 रो आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। नेम की ये फर्स्ट रो हो गई दोस्तों, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई दोस्तों। और 3 रोज में 3 अलग अलग कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये फर्स्ट कॉलम हो गई, सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया। अब दोस्तों अगले एट्रीब्यूट पे हम चलते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों। बॉर्डर के बाद हम लाइन वाइज आपको बताते चले जा रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। विड्थ, ये विड्थ किस काम में आता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप। अगर हम यहाँ पर अपने टेबल का विड्थ बढ़ाना चाहते हैं,
बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे टेबल का विड्थ होता है, जो हमारा डेटा टेबल के अंदर डाला गया है उसके अनुसार ही डिफाइंड होता है। तो जो भी हमने टेबल में डेटा डाला हुआ है दोस्तों, उसका जो साइज़ है, मैक्सिमम साइज़ है, वो इतना ही आ रहा है अभी तक, है ना दोस्तों। ना हमने टेक्स्ट का कोई साइज़ डिसाइड किया है, ना कुछ भी। तो वो सारे जो डिसाइडेड है बाय डिफ़ॉल्ट है, उसी की वजह से ये टेबल का विड्थ इतना आ रहा है। अभी हम चाहें कि हमारे टेबल का विड्थ बढ़ जाए, तो हमने अपने टेबल का विड्थ दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया, 50%। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने इसे सेव किया और रिफ्रेश किया। ये देखिए दोस्तों, हमारे टोटल पेज का 50% हमारे टेबल ने ले लिया है विड्थ। अगर हम इसे ही 100% कर देते हैं तो हमारे टोटल पेज का 100% विड्थ हमारा टेबल ले लेता। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया विड्थ किस तरीके से लगाया जाता है, ये आपने देख लिया। बीजी कलर अलाइन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बीजी कलर ग्रे, कंट्रोल एस से सेव किया हमने, अपने ब्राउज़र पेज पर गए, रिफ्रेश किया हमने। ये देखिए दोस्तों, बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बॉडी में हमने बीजी कलर लगाया था रेड, तो पूरा हमारा पेज रेड कलर का हो गया था। उसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेबल का डिफरेंट अलग अलग टेबल्स हमारे वेब पेज पे, और उन टेबल्स में हर एक टेबल का अलग अलग लुक हो, तो अलग अलग लुक प्रोवाइड कराने के लिए, अपने टेबल को और ज़्यादा इफेक्टिव दिखाने के लिए हम बीजी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे टेबल, पर्टिकुलर टेबल का हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। हमने जैसे कि ग्रे डाला है यहाँ पर, तो हमारा ग्रे कलर का बैकग्राउंड टेबल का आ गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा आता है अलाइन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल टेबल में कैसे होता है। सेव किया कंट्रोल एस से, अलाइन राइट कर दिया है हमने, रिफ्रेश किया पेज को। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो टेबल है वो राइट साइड में आ गया है। अब ध्यान से आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारा ये जो इमेज है, चूंकि इसकी कोडिंग इमेज की टेबल से पहले की गई है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी इमेज की कोडिंग है वो टेबल से पहले की गई है, और उसके बाद हमारा टेबल डिफाइन किया गया है। टेबल की कोडिंग उसके बाद की गई है। उसके बावजूद भी हमारा जो वेब पेज है, वेब पेज के अंदर हमारा इमेज और टेबल आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो हम अभी आपको कोडिंग करके दिखा रहे हैं, इसमें बूटस्ट्रैपिंग, जैसा कि मैंने बताया था, डिवीज़न का अभी कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर आप डिवीज़न का इस्तेमाल करके हर एक अपने पेज के डेटा को सेव करते हैं, मैनेज करते हैं, जैसे कि आपने इस इमेज को अलग डिवीज़न में रखा होता है, इस टेबल को अलग डिवीज़न में, तो जाहिर सी बात है ये आपका इमेज ऊपर ही आता और टेबल उसके जस्ट नीचे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोबारा। अलाइन हमने लेफ़्ट राइट सेंटर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसमें से। अब इसके बाद दोस्तों हमने बॉर्डर देख लिया, बीजी कलर, अलाइन और विड्थ देख लिया है। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग आपको देखना है दोस्तों। आपको जैसा कि मैंने बताया, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग यहाँ पर सामने देखिए दोस्तों, नॉट सपोर्टेड इन HTML5, नॉट सपोर्टेड इन HTML5। एक बार हम ट्राई करते हैं दोस्तों, आपको दिखा देते हैं एक बार क्या यूज़ होता है दोस्तों। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सेल पैडिंग, ध्यान से देखिएगा, स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल कंटेंट। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सेल वॉल आपका ये हो गया, जैसे आप देख रहे होंगे ये सेल वॉल हो गया चारों तरफ से, और ये आपका जो नेम लिखा हुआ है ये कंटेंट है दोस्तों। ठीक है, तो आपको अपने कंटेंट को बीच में रखना है या फिर चारों तरफ से सेल से कितनी दूरी पर रखना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं दोस्तों इसकी कोडिंग करके। कंट्रोल एस से सेव किया हमने। हम इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, इसका साइज़ और ज़्यादा, सेल पैडिंग 2 की जगह पे हम 10 करते हैं, सेव करते हैं, हो सकता है आपको कुछ देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, देखा आपने, सेल पैडिंग एक तरीके से पैडिंग आपकी कर देता है पर्टिकुलर कंटेंट जो है आपका। यहाँ पर ये जो कंटेंट आपका दिख रहा है नेम, इस नेम से आपका सेल वॉल की डिस्टेंस आपकी 10 px की अभी दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो वो सारा आपका यहाँ पर आ गया है। सेल पैडिंग आपने यूज करके देख लिया। अब हम चलते हैं
सेल स्पेसिंग की। दोस्तों नॉर्मली ये HTML5 में वर्क नहीं करता है, किसी किसी सिस्टम में आपके सपोर्ट करेगा, कहीं पर सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कोडिंग में ही डायरेक्टली पहले से ही आपको मैंने डिफाइन कर दिया है कि नॉट सपोर्टेड इन HTML5, ये HTML5 में आपके सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर आपका कोई ब्राउज़र या फिर सर्वर है जो HTML5 के सिवाय HTML4, HTML5.1 अलग अलग प्रकार के HTML के वर्जन्स को सपोर्ट करता हो, तो वहाँ पर आपका सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग ज़रूर चलेगा। तो ये केवल HTML5 के लिए है जिसमें ये सपोर्ट नहीं करता। तो HTML5 में देख लीजिए दोस्तों, सेल स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन सेल्स, दो सेल्स के बीच में आपके स्पेस को डिफाइन करता है ये। सेव कर लिया हमने Ctrl+S से, और हम देखते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, पर्टिकुलर ये जो नेम वाली सेल है और पर्टिकुलर ये कॉन्टैक्ट नंबर वाली जो सेल है, इन दोनों सेल के बीच में ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये आपको सेल स्पेसिंग से मिलेगा। दोस्तों हम इसे और बढ़ा करके देखते हैं, सेल स्पेसिंग को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। ये देखिए दोस्तों, ये सेल स्पेसिंग आपकी पर्टिकुलर दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बढ़ाता है ये। ठीक है दोस्तों, उसकी स्पेस को डिफाइन करता है। आप उसके स्पेस को बढ़ा या घटा सकते हैं सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट की वजह से। और सेल पैडिंग आपका क्या करेगा, पर्टिकुलर, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में डिफरेंस। सेल पैडिंग आपका कंटेंट और सेल वॉल के बीच में डिफरेंस को डिफाइन करता है, डिस्टेंस को डिफाइन करता है। और सेल स्पेसिंग दो पर्टिकुलर सेल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको डिफाइन करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका टेबल। टेबल में आपको एग्जांपल के तौर पे ढेर सारे टेबल्स में और भी दिखाऊंगा किस तरीके से आपको टेबल क्रिएट करना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, टेबल में अभी जो न्यू टेबल आपने अपने नॉर्मली बनाया है उसमें 3 रोज और 3 कॉलम को डिफाइन किया है। अगर आपको दोस्तों सिंपली अगर आपको देखना है कि 2 रो 2 कॉलम का बनाना है तो भी बन जाएगा आपका, सिंगल रो सिंगल कॉलम का बनाना है तब भी टेबल बन जाएगा। डिफरेंट टाइप के आप टेबल्स बना सकते हो। बट अगर हम चाहते हैं दोस्तों कि हमारा जो टेबल है, फर्स्ट जो रो है उसमें 3 कॉलम हो, सेकंड जो रो है उसमें 2 ही कॉलम हो, और थर्ड में फिर से 3 कॉलम हो, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमने सेकंड रो जो है हमने बताया कि 2 कॉलम हो, तो एक और टेबल हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं दोस्तों। सेम टू सेम हमने यहाँ से कॉपी किया है, कॉपी करके पेस्ट कर दिया जस्ट आपको समझाने के लिए। बाकी इसकी फुल डिटेल्ड टेबल किस तरीके से और भी कई तरीकों से जो बनाया जाता है उसका पूरा प्रोजेक्ट पे हम वर्क करेंगे। तो अभी मैं आपको बेसिकली बता दे रहा हूँ कि अगर आपको ये सेकेंड रो में केवल 2 कॉलम ही रखना है तो एक कॉलम को हमने हटा दिया। अभी इस वक्त ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर हमने सिंपली अगर एक कॉलम को डिलीट कर दिया तो हमारा टेबल किस तरीके से दिखाई देगा दोस्तों। मैं आपके टेबल्स को डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ अलग अलग थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पर मैं HR से इन्हें अलग कर दे रहा हूँ दोनों टेबल्स को। और अपना जो न्यू टेबल हमने बनाया है इसका कलर चेंज कर देते हैं दोस्तों, कलर इसका हटा देते हैं अभी, ताकि आप लोगों को अलग अलग समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने जो टेबल बनाया उसमें अगर हमने फर्स्ट रो में 3 कॉलम, सेकंड रो में 2 कॉलम और थर्ड रो में 3 कॉलम, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आएगा हमारा। और अगला अगर हमारे पास अगला कॉलम हम बनाते हैं इधर टेबल में, तो वो कॉलम हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर और हमारा टेबल ख़राब हो जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, हम इसके लिए क्या करते हैं कि सेकंड रो में जो हमारा फर्स्ट कॉलम बना है या सेकंड कॉलम बना है, इन दोनों कॉलम्स में से किसी एक कॉलम को साइज दे देंगे 2 कॉलम्स का। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कॉल स्पैन इक्वल टू, ये एक एट्रीब्यूट है TD टैग का दोस्तों, इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों, जैसे फर्स्ट रो में आपके 3 कॉलम थे, एक सिंगल कॉलम ये रहा, डबल कॉलम, थर्ड कॉलम ये रहा, तो ऐसे ही सेकेंड रो में 3 कॉलम इसी तरीके से आपके बनेंगे, 3 कॉलम ही बनेंगे। बट इसमें जो सेकेंड रो में जो सेकेंड कॉलम है उसने टोटल स्पेस जो दो कॉलम्स का टोटल स्पेस इसने ले लिया। ध्यान से देखिए, कॉल स्पैन 2 का मतलब हुआ
कि 2 कॉलम्स का इसने स्पेस ले लिया है आपका। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसे सेव करते हैं दोस्तों। सेव नहीं किया था हमने, ये देखिए दोस्तों, ध्यान से आप देख रहे होंगे सेकंड रो जो है उसमें जो सेकंड कॉलम है उसने 2 कॉलम्स की जगह आपकी ले ली है। अगर आप इसे सेम टू सेम यहाँ पर करते हैं दोस्तों, इसे यहाँ से हटा करके फर्स्ट कॉलम में लगा देते हैं, सेव करते हैं, तो देखिए दोस्तों ये जो फर्स्ट कॉलम होगा इसने आपका 2 कॉलम्स का स्पेस ले लिया और थर्ड कॉलम आपका सेम टू सेम वैसे ही आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से हम अलग अलग टाइप के टेबल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं अपने पेज में। ठीक है दोस्तों, बाकी इसके अगले प्रोजेक्ट्स पर हम वर्क करेंगे तो आपको फुल डिटेल में आपको बताएंगे किस तरीके से टेबल्स, डिफरेंट टाइप के टेबल्स को बनाया जाता है। अभी दोस्तों हम अगले एट्रीब्यूट पर अपने चलते हैं। हमारा अगला एट्रीब्यूट है दोस्तों ऑडियो एंड वीडियो टैग। ध्यान से देखिए दोस्तों, ऑडियो एंड वीडियो टैग। ऑडियो टैग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप किसी साइट पर जाते होंगे, ऑनलाइन आप लोगों ने बहुत सारे सर्च किए होंगे, सर्च इंजन का इस्तेमाल किया होगा, किसी साइट पर जाते होंगे, तो आप जब फेसबुक पर या फिर किसी अन्य साइट पर जाते होंगे तो आपकी कई वीडियोस उस पर पड़ी होती हैं या ऑडियो पड़े होते हैं जो ऑटो प्ले होने लगते हैं। वो एक एट्रीब्यूट होता है दोस्तों ऑडियो और वीडियो का, ऑटो प्ले, तो जिसकी वजह से आपका वीडियो और ऑडियो अपने आप ही चलने लगता है। बट उस वीडियो और ऑडियो को उस पर्टिकुलर पेज पे लगाने के लिए आप इस पर्टिकुलर कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, इसको हम पहले ऑडियो एक टैग यूज करते हैं दोस्तों, कॉपी कर लेते हैं अपने ऑडियो टैग को और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों ऑडियो टैग हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बाकी की प्रोग्रामिंग आपको जिस तरीके से दिख रही होगी रेड एंड ब्लू कलर में, ये इस तरीके से नहीं दिखा रहा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये आपका ऑडियो टैग है। अब हम चाहते हैं कि हमारा कोई ऑडियो अपने पेज पर, इस पेज पर हम रन कराना चाहते हैं अपना एक ऑडियो। दोस्तों हमने इस पेज को केवल आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है इस तरीके से, इसीलिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी हम ऑडियो टैग पे बात करते हैं। पहले हम सारे टैग्स को, सारे एट्रीब्यूट्स को एक एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स पर जब वर्क करेंगे तो अपने पेज को मैनेज करना देखेंगे दोस्तों, किस तरीके से पेज मैनेज किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऑडियो कंट्रोल्स जैसा कि हमने यूज़ किया, ऑडियो कंट्रोल्स टैग है दोस्तों हमारा। जैसे हमने स्टार्टिंग टैग ये हो गया, एंडिंग टैग ये हो गया, उसके अंदर हमारा एक टैग यूज हुआ है सोर्स। सोर्स टैग हमने किस लिए यूज़ किया दोस्तों, ये सोर्स टैग एसआरसी मैंने बताया था, सोर्स एट्रीब्यूट है। और सोर्स टैग हमने किस लिए यूज किया है, ऑडियो में सोर्स टैग हम यूज करते हैं दोस्तों पर्टिकुलर हमारी जो ऑडियो जिस प्लेस पर रखी हुई है उसका एड्रेस विथ ऑडियो के नेम के साथ। तो हमारा ये नेम तो अभी एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है दोस्तों। हम अपनी फाइल में जाते हैं जहाँ पर हमने अपना कंप्लीट डिटेल रखा हुआ है, हमारा ये इंडेक्स पेज है, अबाउट पेज है। ठीक है दोस्तों, इस इमेज का हमने इस्तेमाल कर लिया। ये हमने एक ऑडियो MP3 यहाँ पर रखी है दोस्तों, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, रीनेम करते हैं, इसका नेम कॉपी कर लेते हैं और ध्यान से देखते हैं दोस्तों ये इसकी प्रॉपर्टीज, जैसा कि मैंने बताया एक्सटेंशन देखना आप लोगों के लिए जरूरी है, MP3। तो यहाँ पर हम कोडिंग में जाते हैं और अपने सोर्स में ऑडियो का नेम चेंज कर देते हैं दोस्तों और यहाँ पर MP3 डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे सेव कर देते हैं। अब हम अपने पेज पे चलते हैं दोस्तों। हमने अपने पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए दोस्तों हमारे पेज पर ये ऑडियो आ गई है। अगर हम इसे प्ले करेंगे, देखिए दोस्तों हमारी ये ऑडियो प्ले हो रही है। अभी हम अपने वीडियो टैग पर चलते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, वीडियो टैग भी हमने इसी तरीके से अपना ले लिया दोस्तों। और वीडियो टैग को लेने के बाद हम इसे पेस्ट कर रहे हैं, सेम वैसे ही है दोस्तों। वीडियो विड्थ आपकी दी हुई है 320, हाइट दी हुई है, कंट्रोल्स आपके दिए हुए हैं दोस्तों। ये पूरा वीडियो टैग है आपका। ठीक है दोस्तों, इसमें सोर्स सेम टू सेम वैसे ही आपने जैसे ऑडियो में लगाया था वैसे ही। और इस यहाँ पर आपको एड्रेस डालना होगा दोस्तों अपने वीडियो का। यहाँ पर आपने एक और अपना एक वीडियो लिया हुआ है, इसे कॉपी करते हैं दोस्तों। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ MP4 हैं।
प्रॉपर्टीज़ में आपको एक्सटेंशन बिल्कुल देखना जरूरी है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपने वीडियो का लिंक यहाँ पर डाल दिया, वीडियो का आपने एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। अगर एड्रेस है कहीं वीडियो का आपका तो एड्रेस के साथ डाला, एड्रेस नहीं है तो वीडियो का नाम आपका पूरा पड़ेगा विथ एक्सटेंशन। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने पेज पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये हमारी वीडियो है दोस्तों, इसे प्ले करेंगे आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने अपना वीडियो और ऑडियो पेज पे अपने अटैच किया है। अगर आप चाहें तो आप अपने वेबसाइट में अपनी किसी भी ऑडियो या वीडियो को अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा टैग जो आता है वो डिवीज़न। जैसा कि मैंने बताया, डिवीज़न का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर क्यों करते हैं दोस्तों, हम पर्टिकुलर अलग अलग अपने पेज पर ढेर सारे प्लेन टेक्स्ट लिखते हैं, अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, वीडियो ऑडियो इमेजेस ढेर सारी चीज़ें लगाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारी एक तरीके से डेटा है। तो ये जो डेटा है दोस्तों, अगर हम अपने पेज को सिंक्रोनाइज़ करते हैं, हमारा पेज अलग अलग जगहों पे सिंक्रोनाइज होता है दोस्तों। जैसे कि हमारा यही पेज जो सिस्टम पर खुला हुआ है, इसका विड्थ और साइज, हाइट एंड विड्थ अलग होगा। हमारे टैबलेट पे खुलेगा तो अलग होगा, और हमारे मोबाइल पे खुलेगा तो अलग होगा दोस्तों। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से आप पहले इस पेज को देख पा रहे थे और अपने डेटा को देख पा रहे थे, सेम उसी तरीके से अभी आप नहीं देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हो सकता है कई जगह पर आपका डेटा लॉस भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, डेटा लॉस मतलब या तो आपका डेटा कट के आने लगे, इधर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों। अभी आपको यहाँ पर डेटा अलग तरीके से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर फुल वर्जन में आपको डेटा देख रहे हैं दोस्तों। तो इसका विड्थ और हाइट अलग अलग जगह पे, मोबाइल पे, टैबलेट पे और आपके सिस्टम पे, लैपटॉप पे अलग अलग होता है दोस्तों। तो मोबाइल फ्रेंडली इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, मोबाइल फ्रेंडली या लैपटॉप फ्रेंडली आपका जो वेबसाइट होती है, ठीक है दोस्तों, उसको हम बूटस्ट्रैपिंग से बनाते हैं। और बूटस्ट्रैपिंग में हम ज़्यादातर जो यूज करते हैं डिवीज़न का। डिवीज़न क्या करता है दोस्तों, आपके पर्टिकुलर एक कोड लाइन को, जैसे कि आपने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, ये पूरा का पूरा हेडिंग जो बनाया है, उसको आप अगर किसी एक डिवीज़न में डाल दो, फिर अगले जो आपने लिस्टिंग अलग अलग बनाई है उन सभी को अलग अलग डिवीज़न में डाल दीजिए। फिर आपने जो इमेज बनाया है उसे अलग डिवीज़न में, अलग अलग टेबल्स को अलग डिवीज़न में, ऑडियो को अलग डिवीज़न में और वीडियो को अलग डिवीज़न में आप अच्छी तरीके से अलग अलग डिवीज़न बना करके आप डाल देते हैं। तो ये क्या करता है दोस्तों, आपके पेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग डिवीजन्स में। और जब भी आप अपने पेज को सिंक्रोनाइज या मैक्सिमाइज करते हैं तो वो जो डिवीजन्स हैं अपने आप ही आपके पेज के अनुसार सेट हो जाते हैं। तो अगर आपका पेज का विड्थ ज़्यादा होगा तो सारे डिवीजन्स आपको हॉरिजेंटली दिखाई देने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, लाइन बाय लाइन, लेफ्ट टू राइट आपको हॉरिजेंटली दिखाई देंगे और सारा डेटा आपका सिंपली दिखाई देगा जैसे अभी दिखाई दे रहा है आपका। लेकिन जब यही आपका मोबाइल में खुलेगा तो सारे डिवीजन्स आपके वन बाय वन एक दूसरे के नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि वर्टिकली आ जाएंगे। तो आपका जो डेटा होगा वो लॉस होने की बजाय, मतलब वो दिखाई ना दे, उससे अच्छा है कि आपका डेटा क्या है, वर्टिकली दिखाई देगा और ऊपर से नीचे की लाइन में आपका दिखाई देता रहेगा डेटा। तो वो हमारे डिवीज़न की वजह से होता है दोस्तों। बूटस्ट्रैपिंग में इस्तेमाल किया जाता है डिवीज़न का। सिंपली इसकी कोडिंग होती है दोस्तों, आपने जो भी देखी ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। डिवीज़न अगर आप बना रहे हैं, यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया गया है दोस्तों। ये स्टाइल एट्रीब्यूट CSS का होता है, इसका यूज यहाँ पर किया गया है। मैं आपको बता दूंगा कैसे CSS में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। CSS क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती है, उसमें किस तरीके से एट्रीब्यूट्स का यूज किया जाता है, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। आप HTML के साथ अगर CSS का यूज करेंगे तो आपका एक बेहतरीन पेज बन के तैयार होता है, जिसको मैं बना करके प्रोजेक्ट के दौरान आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी मैं बेसिक टैग्स और एट्रीब्यूट्स आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये आपका जो डिवीजन टैग है, ध्यान से देखिए, आपका स्टार्टिंग टैग है, एंडिंग टैग है, इसके बीच में आपका पैराग्राफ और हेडिंग पड़ी हुई है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, आप नॉर्मली जो भी प्लेन टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो कुछ भी आप अपनी वेबसाइट पर डालते हैं, उसे अगर आप अलग अलग डिवीज़न में सेटिंग करके डालेंगे तो आपका डिवीज़न आपके टोटल पेज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और वो डिवीजन्स आपके वर्टिकली या हॉरिजेंटली आपके पेज के विड्थ के अनुसार, हाइट के अनुसार, अलग अलग कंपेटेबिलिटी के अनुसार दिखाई देते हैं दोस्तों। तो इससे ज़्यादा इसमें अभी डिवीज़न में बहुत ज़्यादा कुछ देखने की चीज़ें नहीं हैं। फिर भी सिंपली आप कॉपी पेस्ट करके देखेंगे इसको, तो डिवीज़न का कोई लुक नहीं होता है दोस्तों कि ये जो दिखाई देगा आपको अलग अलग तरीके से दिखाई देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपली
ये स्टाइल हटा दीजिए क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी नहीं आने वाली दोस्तों। ये डिवीज़न हमने बताया, इस डिवीज़न के अंदर हेडिंग और पैराग्राफ हमने डाला है। इसे रिफ़्रेश किया पेज को दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमारा डिवीज़न आ गया, हेडिंग एंड पैराग्राफ सिंपली आ रहा है। इसको बेटर तरीके से आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम अपने फॉर्म से। हम सबसे पहले फॉर्म बनाना सीखेंगे, किस तरीके से फॉर्म में इनपुट टाइप, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स वगैरह किस तरीके से दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक हमारी वीडियोस को देखने के लिए और हमारा अभी तक सपोर्ट करने के लिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।